हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो एग्जाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, तो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना क्वेश्चन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इस क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप पेपर में कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है इन रिसेंट डिकेड्स एडवांस इन मेडिकल साइंस हैव प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर couples facing infertility. One of the most effective and widely used assisted reproductive technologies is in vitro fertilization, means IVF. It has brought hope to millions of individuals and couples who are unable to conceive naturally due to various medical or biological reasons. IVF involves combine an egg and sperm outside the human body under control laboratory condition. Definition हमने क्या लिखा है, in vitro fertilization means IVF is a medical procedure in which a woman egg is fertilized by a man's sperm outside the body in a laboratory dish. The resulting fertilized egg, called an embryo, is then transferred into the woman's uterus with the aim of establish a successful pregnancy. तो ये थी हमारी डेफिनेशन IVF की। फिर हम IVF का बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, मीन्स IVF का इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इंफॉर्मेशन क्या है, IVF is an assisted reproductive technique where fertilization occur outside the body and resulting embryo is transferred into uterus. When IVF recommended, क्यों मतलब IVF किसे रिकमेंड करते हैं। फर्स्ट है ब्लॉक और डैमेज फॉल्पिन ट्यूब, मेल इनफर्टिलिटी मीन्स उसमें लो स्पर्म काउंट, डैमेज स्पर्म, ये सब। PCOS विथ फेल ओव्यूलेशन इंडक्शन, एंडोमेट्रियोसिस एंड अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। एडवांस मैटरनल एज मीन्स 35 के ऊपर वाले एज जो रहते हैं उनमें फेल IVI साइकिल, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर विथ PGT टेस्टिंग। यहाँ पे हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की डायग्राम ड्रॉ की है, मीन्स एक डिस्क है, हमारी ग्लास डिस्क है जिसमें स्पर्म भी है एंड एग भी है, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे फर्टिलाइज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्टेप ऑफ IVF प्रोसीजर। फर्स्ट है ओवेरियन स्टिमुलेशन। तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, स्टेप क्या है, ओवेरिएशन स्टिमुलेशन। उसमें क्या होता है, हार्मोन इंजेक्शन स्टिमुलेट ओवेरीज टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग, मॉनिटरिंग बाय अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट। मीन्स ओवेरियन स्टिमुलेशन मीन्स जो हार्मोन इंजेक्शन जो रहता है वो ओवरीज में दिया जाता है, वो इंजेक्शन क्यों, ताकि वो मल्टीपल एग फॉर्म कर सके, प्रोड्यूस कर सके। और ये सब मॉनिटरिंग कैसे देखते हैं डॉक्टर, कैसे देखते हैं, अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट से वो देखते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर आती है, मीन्स नेक्स्ट स्टेप आती है एग रिट्रीवल, मीन्स एग कलेक्टेड फ्रॉम ओवरीज यूजिंग नीडल। जो नीडल रहते हैं वो नीडल की मदद से यूज से जो ओवरीज में जो एग रहता है उसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप है स्पर्म कलेक्शन, सीमेन सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम मेल पार्टनर और डोनर। अगर मेल पार्टनर है तो उनमें से स्पर्म कलेक्ट करते हैं, नहीं तो फिर डोनर से करते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म इन लैब। फिर लेबोरेटरी में जो लैब में रहते हैं वहाँ पे एग और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है। जो हमने फर्स्ट डायग्राम देखी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो हमने लेबलिंग किया है, ये वही डायग्राम है जो हमने यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फिर हम चलते हैं एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर में क्या रहता है, एम्ब्रियो ग्रो फ्रॉम 3 to 5 days इन लैब। लैब में जो एम्ब्रियो है, जो फर्टिलाइज्ड किया हुआ जो पार्ट है, जो पोर्शन है, वो 3 to 5 days लैब में ही रहता है। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, 1 or more एम्ब्रियोज प्लेस इनटू यूटेरस। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, जो यूटेरस रहता है उसमें 1 or more एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं, वो एंटर किए जाते हैं, यूटेरस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। फिर प्रेगनेंसी टेस्ट, ब्लड टेस्ट आफ्टर 14 days, ठीक है। 14 days के बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टेप ऑफ IVF प्रोसीजर। फिर हम देखेंगे उसके डायग्राम। तो फर्स्ट स्टेज है ओवेरियन स्टिमुलेशन, जहाँ पे हमने नीडल दिखाई है। फिर सेकंड स्टेज है एग रिट्रीवल, मीन्स जो एग है ओवरी से हम ले रहे, कलेक्ट कर रहे हैं जो यूजिंग नीडल की मदद से, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज है स्पर्म प्रिपरेशन, मीन्स स्पर्म कलेक्ट करते हैं डोनर और मेल पार्टनर की तरफ से, ठीक है। फिर हम चलते हैं फोर्थ स्टेज में, जहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन दिखाया गया है, मीन्स जो हमारी जो डिस्क रहती है, ग्लास डिस्क रहते हैं, उसमें एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर फॉर्म करते हैं,
हमारे लैब में। फिर हम चलते हैं 5th स्टेज की तरफ, जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमने दिखाया है, जहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है, डिवीज़न होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम 6th स्टेज की तरफ चलते हैं, जहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, मैच्योर एम्ब्रियो जो है वो यूटेरस के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो ये उसके डायग्राम है। फिर है हमारी 7th स्टेज मीन्स लास्ट स्टेज है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट है। यहाँ पे किट दिखाई गई है प्रेगनेंसी की, तो ये हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट है जो पॉजिटिव वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमने डायग्राम में शो किए हैं। तो ठीक है, ये हमारे स्टेजेस थे आईवीएफ के, और आईवीएफ के ये डायग्राम, स्टेजेस के डायग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम चलते हैं सक्सेस पार्ट की तरफ। डिपेंड ऑन फीमेल एज, कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी, एम्ब्रियो क्वालिटी, अप्रोक्सीमेट रेट कितना है 35 ईयर मीन्स लेस देन 35 ईयर मीन्स जो 40 to 50% चांसेस रहते हैं, एंड 35 to 40 ईयर की जो वुमेंस रहती है उसमें 25 to 35% चांसेस रहते हैं। फिर अगर 40 के ऊपर के जो फीमेल्स है उसमें 15% चांसेस रहते हैं, ठीक है, लेस देन 15% चांसेस रहते हैं। फिर हम एडवांटेजेस देखेंगे। हाई सक्सेस रेट है, हेल्प मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, जेनेटिक टेस्टिंग पॉसिबल, ऑप्शन ऑफ एम्ब्रियो फ्रीजिंग। रिस्क कॉम्प्लिकेशन क्या है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, मल्टीपल प्रेगनेंसी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ आईवीएफ, कन्वेंशनल आईवीएफ, आईसीएसआई, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एंड देन डोनर एग मीन्स उसमें स्पर्म आईवीएफ, सेरोगेसी आईवीएफ, ये रहते हैं, ठीक है। फिर कॉस्ट एंड ड्यूरेशन कितना लगता है, ड्यूरेशन हमें 4 to 6 वीक्स लगते हैं पर साइकिल। कॉस्ट वेरियस बाय कंट्री, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है। फिर हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन में हमने लिखा है आईवीएफ एज अ रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन बाय ऑफरिंग अ वेबल solution to infertility. While it may involve emotional, physical and financial challenges, its success rate and continuous advancement make it valuable option for many. Proper medical guidance, awareness and emotional support play a crucial role in the success of IVF treatment. Summary हमने लिखा है IVF is an assist reproductive technique that help individual conceive by fertilizing an egg outside the body and implanting it into uterus. It is especially beneficial for those facing infertility issues. Despite certain challenges, IVF remain a significant medical advancement that has helped millions achieve parenthood. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी IVF से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेंगी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई जूलॉजी से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स मीन शॉर्ट आंसर आपको इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके पास भेजूंगी, मीन्स वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।